नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर में यूनियन ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी, जो कि दिल्ली एनसीआर के यूनियन के अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके और मोदी सरकार के द्वारा अभी तक क्या क्या काम हुए हैं और मजदूरों के हक के लिए इनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उनका ये कहना था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि ना ही मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। क्या लगता है आपको, क्या हुआ? देखिए, सच्चाई ये है, मैं जानता हूं कि ये न्यूज़ आप नहीं दिखाएंगे, मैं फिर भी अपने आप ने मेरे से क्वेश्चन किया है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि बीजेपी तो अब पूरा एक नदी बन गई है, एक दरिया बन गया है भ्रष्टाचार का। जितना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ जो इन पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। नंबर 1, आप राफेल देख लें, राफेल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार है। नंबर 2, जो हमारी सरकार की ये काम कर रही है वो सारा मजदूर विरोधी काम कर रही है। देखिए, नंबर 3, आपको मैं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता हूँ। अभी आपने हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो नोटबंदी हुई उसके अंदर 99.30 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ गया है। अब मेरा ये आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर 99.30% रुपया आरबीआई में आ गया है तो आज जो थानों में अरबों रुपया पकड़ा हुआ पड़ा है, जिनको मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, वो रुपया जो थानों में है। नंबर 1। नंबर 2, आज आपने देखा होगा कि नेपाल ने हमारा 100 रुपये से ऊपर का रुपया लेना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि खरबों रुपया हमारा आज नेपाल के बैंकों में जमा है, क्योंकि नेपाल से हमारी संधि है कि हमारा रुपया वहाँ चलता है। नेपाल हमारा रुपया लेता है लेकिन हमारी सरकार वो रुपया चेंज नहीं कर रही है। तीसरा, आप भूटान के बैंकों में देखें कि वहाँ पर हमारा अरबों रुपया भूटान के बैंकों में पड़ा है। अरे, जब हमारा आरबीआई गवर्नर कह रहा है कि 99.30% रुपया आरबीआई में जमा हो गया, तो ये बैंकों में रुपया कहाँ से पड़ा है? ये आपका थानों में रुपया कहाँ से पड़ा? ये कहाँ से हुआ? अब आप मुझसे पूछेंगी कि कैसे हुआ, कोई क्वेश्चन आपका है तो मैं बताता हूँ कि ये रुपया कैसे डबल हुआ। जरा बताइए आप किस तरह से डबल हुआ है, और दूसरा नोटबंदी से कैसे भ्रष्टाचार हुआ है बड़े लेवल पर, जरा इसके बारे में बताइए। जी, देखिए, आपके समाचार पत्रों ने, आपके सारे चैनलों ने दिखाया था कि आरबीआई ने कहा था कि हमारे पास इतना रुपया आ गया है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हम इसको काट बोर्ड जमा बनाएंगे, हम इसको काट कर ब्रिक बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे। जब ये रुपया बैंकों से कटने के लिए निकला तो 100 करोड़ काटने के लिए निकाला, उसमें से आधा काटा, आधा फिर जमा हो गया। फिर 100 करोड़ रुपया निकाला काटने के लिए, फिर आधा काटा, आधा फिर जमा हो गया। आप देखिए, आरटीआई की एक रिपोर्ट में ने ये क्लियर किया है कि देश का जितना भी पुराना रुपया जमा हुआ है आरबीआई का, उसका 62% अकेले अमित शाह जी जिस बैंक में चेयरमैन है गुजरात में, उसके अंदर जमा हुआ है। तो क्या आधे से ज़्यादा एक बैंक में जमा हुआ? ये वही रुपया है जो कटने के लिए निकला, लेकिन आधा कटा, आधा फिर जमा हो गया। क्योंकि आप आरबीआई की रूलिंग देखें, आरबीआई की रूलिंग कहती है कि जो रुपया कागज़ की करेंसी छपने के 10 साल बाज़ार में चल जाए, वो उसमें से 10 से 12% रुपया डेड हो जाता है। लेकिन इस रुपये को छपे हुए 30 साल हो गए थे। क्या 30 साल में 1% भी रुपया डेड नहीं हुआ?
तो आप 12 से 15% ये रुपया डेड हुआ। आपके बैंकों में रुपया पड़ा है, अभी आपके थानों में रुपया पड़ा है। आरबीआई कहती है हमारा पूरा रुपया आ गया। तो इससे बड़ा घोटाला और क्या होगा, आप मुझे बता दें। नंबर 2, अभी आपने राफेल की बात करी। राफेल के अंदर भी आप देखें इससे बड़ा क्या घोटाला होगा। अभी आपने देखा कि ये पीछे एक सीएम पकड़े गए हैं जिनके बीजेपी के, जिनके पास जिनकी गाड़ी के दरवाजे से 1 करोड़ 80 लाख रुपया बरामद हुआ है। अभी आप देखें आज की डेट में आप देखेंगे कि आप जब बीजेपी की सरकार आई थी उस टाइम बिटकॉइन की कीमत थी 3500 रुपया। अभी बीजेपी के राज में आप देखें कि बिटकॉइन पहुंच गया था 13 लाख तक, जो आज भी 3 लाख के आसपास घूम रहा है। क्योंकि बीजेपी ने ये सारा रुपया जो डबल रुपया करा, जो काटने के बहाने आरबीआई से निकाला, वो आधा काटा आधा फिर जमा करा दिया, जिसकी वजह से डबल हुआ। वो सारा रुपया में इन्होंने बिटकॉइन में डाला और बिटकॉइन इसीलिए वो 13 लाख तक पहुंच गया। जो इन्होंने बड़ा शोर मचाया, हम इस पे रोक लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे करे, लेकिन आज तक उस पर रोक नहीं लगी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आधा पैसा आरबीआई से निकाला था, आधा काटा था और आधा जमा कराया था। आखिर ये जमा किस माध्यम से कराया गया और कहाँ का जमा कराया गया, इसके बारे में बताइए। जी, आप देखें कि जो रुपया आरबीआई का गवर्नर कौन थे, गुजरात से। आरबीआई के गवर्नर किसके लगाए हुए थे, मोदी साहब और अमित शाह के कहने से। तो अंडरस्टूड है कि जो रुपया काटने के लिए निकाला, जिसको काटने का ठेका दिया, वो बीजेपी के ही आदमी थे, जिन्होंने उसको आधा काटा, आधा बार बार उसको जमा कराते रह गए, जिससे वो डबल हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जितना रुपया हमारा छपा नहीं, उतना रुपया बैंकों में कैसे आ गया? इसका जवाब कौन देगा? इससे बड़ा भ्रष्टाचार देश की आज़ादी के बाद कोई हुआ है तो मुझे बता दे। मैं डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ दे रहा हूँ। आप थानों का रुपया नहीं छिपा सकते, आप बैंक में आया हुआ रुपया नहीं छिपा सकते, आप नेपाल के बैंकों में जमा रुपया नहीं छिपा सकते, आप भूटान के बैंकों में जमा रुपया नहीं छिपा सकते। और आज भी रुपया बदला जा रहा है, आज भी रुपया पकड़ा जा रहा है। ये कहाँ से डबल हो गया? इसका मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, अभी 6 चरणों में और चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, एनडीए एक बार फिर अपनी परचम लहराएगा या फिर कांग्रेस एक बड़ी ताकत के साथ सामने आएगी? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल न। देखिए, बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। आप देखें सारे रोजगार छीन लिए हैं। आप देखें जितना जो रोजगार देने का वादा किया था, कोई रोजगार नहीं देखें। आप देखें जितने भी आज बीजेपी कार्य कर रही है, बीजेपी सारे मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारे पास 3-4 लॉ थे लेबर के फेवर के, जिसमें अगर कोई प्रबंधक कर्मचारी को उसका कमाया हुआ पैसा ना दे तो डिप्टी लेबर कमिश्नर को ये आप डिप्टी लेबर कमिश्नर को उन्होंने ये अधिकार दे रखा था कि अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता, कोई कमाया हुआ पैसा तनख्वाह नहीं देता, कोई ग्रेजुटी का किसी का कोई केस है नहीं देता, कोई कंपनसेशन का केस है नहीं देता, तो उसके लिए डिप्टी लेबर कमिश्नर को स्पेशल पावर दे रखी थी कि मजदूर वहां जाए, जिसका डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑर्डर करके वहीं पैसे दिला सकता था। लेकिन अभी जाते जाते मोदी साहब उन फैक्ट्री मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, सरमाएदारों के लिए काम कर रहे हैं कि वो इन लॉ को हटा रहे हैं। और ये सारे केस वो आप कहते हैं कि जाके सीधा जज के पास लगा है। अब आप मुझे बता दिए, एक मजदूर क्या जज के सामने खड़ा हो सकता है? एक मजदूर जो जिस बेचारे को मिनिमम वेज नहीं मिलता, वो वकील का काला कोड देखते घबरा जाता है, वो जज के सामने कहाँ से जाएगा? कहाँ से वो अपनी 10,000 तनख्वाह लेने के लिए 5,000 10,000 वकील को देगा? तो इससे ज़्यादा और क्या भ्रष्टाचार होगा? इससे ज़्यादा इसको कौन वोट देगा? आज किसान वोट नहीं दे रहा, आज मजदूर वोट नहीं दे रहा, आज जवान वोट नहीं दे रहा। आप मुझे बता दीजिए कि कौन
वोट दे रहा है, कैसे आ जाएंगे? मेरी क्योंकि मैं यूनियन चलाता हूँ, मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, मेरी कैलकुलेशन कह रही है, और आप 23 तारीख को आकर, मैं चाहूँगा कि मेरे से 24 को आके बहस करें। आपका रिजल्ट आने के बाद आप देखना कि 200 प्लस नहीं होंगी एनडीए की, और 100 सीट नहीं आ रही बीजेपी की। सर चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल, आप यूनियन ऑफिस चला रहे हैं और मज़दूरों की आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं, उनको उनका हक दिला रहे हैं, आपके द्वारा अभी तक क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं मजदूरों के हक के लिए? देखिए, अभी तो हम ये जो नए कानून आए हैं इसका सख्त विरोध कर रहे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सरकार का घेराव भी करेंगे। अभी हम कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, मिस्टर पांडे जी से, वहाँ हम श्री डिप्टी ज्वाइंट लेबर कमिश्नर श्री धर से भी मिले हैं, जिन्होंने हमको ये वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मजदूर हित की बात है, और हम इस मजदूर हित के करने वाले कामों के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अब अगर ये नहीं मानी सरकार तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे, और हम इनके खिलाफ वोट डालेंगे, और जो भी हम कोर्ट में भी जाएंगे, जाना पड़ा तो, अगर ये कानून लेकर आए। नंबर 2, हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं पिछले 40 साल से यूनियन चला रहा हूँ, आज भी हम मजदूरों के हितों के लिए काम करते हैं। उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिलता, वो दिलवाते हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं बढ़ती, वो दिलवाते हैं, उनके यहाँ कहीं बोनस नहीं मिलता, हम दिलवाते हैं। जो भी कानूनी सुविधाएं होती हैं, अब वो हम मैनेजमेंट से लड़के वर्कर को दिलवाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लेबर कमिश्नर श्री पांडे जी का और हमारे ज्वाइंट लेबर कमिश्नर धर साहब से भी जाकर इसकी इंक्वायरी करें, उनसे भी जाके पूछें, उनसे भी आप हमारी तरफ से अनुरोध करें कि लेबर के लिए जो ये लेबर विरोधी कानून आ रहे हैं इनको रोका जाए, इनकी जो थोड़ी बहुत मजदूरों के लिए कानून है इनको ख़त्म ना किया जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 का अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमने चंद्रशेखर जी से बात करी मज़दूरों को लेके और भ्रष्टाचार को लेके, तो इनके मुताबिक इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी जो भाजपा सरकार है अब तक कहती आई थी कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, सबसे पहले भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा सरकार ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आरबीआई गवर्नर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है नोटबंदी के रूप में। फिलहाल अब बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।